विद्यार्थियों, आज हम हमारे जो विज्ञान विषय है उसमें कौन कौन से डायग्राम यानी चित्र बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। किसी अपने ही प्यारे विद्यार्थी ने ये इच्छा जाहिर की थी कि सर हमारे विज्ञान विषय में कौन कौन से डायग्राम हैं जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में आप चर्चा करें। तो उसी विद्यार्थी का जो ये सुझाव है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नामांकित चित्र अपन बनाएंगे उसी से हमें क्या मिलते हैं, अंक मिलते हैं। तो आज हमारे विज्ञान विषय में कौन कौन से अध्याय हैं जिनमें डायग्राम संबंधी क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जो विज्ञान विषय है जिसमें कौशल जो चैप्टर होता है, कौशल का मतलब है कि आपको डायग्राम आना चाहिए या फिर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाए, ये चीज कौशल में आती है। तो देखिए इस इस पुस्तक में हमारा जो चौथा अध्याय है कार्बन व उसके यौगिक, उस अध्याय में से आपको एक डायग्राम पूछा जा सकता है। तो वो कौन सा पूछा जाएगा, इसकी प्रबल संभावना है वो ये है बालकों कि आपको मैथेन, एथेन और एथेन ये तीन हैं, इन तीनों में से किसी एक की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्र बनाओ, ये पूछा जा सकता है। बालकों बहुत ही इजी है ये, इनका आप इजी वे में डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो मैथेन है उसका अणु सूत्र क्या होता है। मैथेन का अणु सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। इसमें देखो कार्बन का कितना है, 1 है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 4। बहुत ही सिंपल है बालकों, इसमें आप एक बड़ा घेरा कर दें, ये अपने बड़ा घेरा कर दिया और 4 घेरा देंगे छोटे घेरे, ये लो 1 2 3 और 4। ये हमारा क्या हो गया, कार्बन, ये हमारे हाइड्रोजन। ये दो अब क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यहाँ डॉट लगा दो, यहाँ x कर दो, यहाँ डॉट लगा दो, यहाँ x, यहाँ डॉट, यहाँ x, यहाँ डॉट। तो ये क्या बन गई, हमारे मैथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी प्रकार एथेन का कहें, एथेन का कौन सूत्र आना चाहिए, एथेन का सूत्र है C2H6। क्या है, C2H6 है। तो अब इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत सिंपल है। यानी कि इसमें दो किसके हैं, ये हमारे कार्बन के हो गए। अब 1 2 3 4 5 और 6, ये दो कार्बन के, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये लो ये हाइड्रोजन के हो गए, ये x, ये डॉट डॉट x x डॉट, क्योंकि हमने जो कार्बन है उसको के इलेक्ट्रॉन को x से दिखाया है और हाइड्रोजन के को डॉट से दिखाया है। ये लो डॉट x x, ये डॉट x और ये हमारा जो है वो हो गया। तो ये किसका हो गया, एथेन। इसी प्रकार इसकी कैसे एथेन की, तो एथेन का जो अणु सूत्र है वो है हमारा C2H4। C2H4 यानी इसमें कार्बन के 2 हैं और हाइड्रोजन कितने, 4 हैं, इनको दिखाना है। तो ये लो वाला हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ये आ जाएंगे 4 और यहाँ आ गया x x डॉट
डॉट एक्स डॉट डॉट और एक्स। ये हो गया हमारे इसके एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इस प्रकार से ये हमारा मेथेन, एथेन और एथेन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी। यानी कि आप इन तीनों को तैयार कर लीजिए, आपको 100% 1 अंक जरूर प्राप्त होगा। फिर देखिए अगला जो हमारे डायग्राम पूछने की प्रबल संभावना है वो है अध्याय 6। अध्याय 6 जो हमारा जे प्रमुख है, उसमें आपको मानव पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय की काट या वर्गाणु की संरचना, ये 4 डायग्राम है। मानव पाचन तंत्र का डायग्राम बनाना सीखना है, श्वसन का है, श्वसन तंत्र का है, और हमारे जो हृदय की काट है उसका है, और वर्गाणु की संरचना का है। इन 4 में से कोई 1 या 2 आपको डायग्राम पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में अध्याय 7 में तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जो प्रश्न है ये भी हमारे बोर्ड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। एक तो ये तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, और एक ये अपना पहला क्वेश्चन मेथेन, एथेन और एथेन, मेथेन, एथेन, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्र बनाइए। ये दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हमारा जो अध्याय 8 है उसमें पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जो चित्र है ये हमारे अध्याय 8 में दिया हुआ है, जिसमें पुष्प के जो 4 भाग हैं, 2 सहायक भाग और 2 जनन भाग, उनका डायग्राम आपको बनाना है। फिर है मानव में माता जनन तंत्र या नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इन दोनों में से कोई एक आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, यानी हो सकता है कि अथवा में आ जाए, तो आपको दोनों में से एक का अभ्यास करना जरूरी है। फिर है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। हमारा जो अध्याय 11 है, अध्याय 11 में ये मानव नेत्र का जो डायग्राम दिया हुआ है उसका आप अभ्यास करें। उसके बाद में अध्याय 13 जिसमें हमें डायग्राम दिए हुए, एक है सरल विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर विद्युत जनरेटर की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। अब बालकों विद्युत जनरेटर है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, और एक होता है दिष्ट धारा जनरेटर। इन दोनों में से कोई एक आपको पूछा जा सकता है। तो विद्युत जनरेटर की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप हमारे अध्याय विज्ञान में 4, 6, 7, 8, 11 वाला और 13, ये जो अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 अध्याय हैं, इन 6 अध्याय में से ही आपको अपने डायग्राम संबंधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन डायग्रामों का आप एक बार अपनी रफ कॉपी में बुक की सहायता से बनाएं। उसके बाद में आप बुक को बंद कर दें और बिना बुक की सहायता से अभ्यास करें। 1 या 2 दिन अभ्यास करेंगे तो आपको लगभग 7-8 अंक जो डायग्राम संबंधी है वो प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ प्रश्न हैं जिनमें डायग्राम के साथ साथ वर्णन संबंधित भी पूछा जा सकता है। उनका मैंने अपने जो अध्यायवार जो वीडियो डाल रहे हैं, मोस्ट क्वेश्चन है, उनमें भी मैंने इंगित किया है। लेकिन किसी प्यारे विद्यार्थी के ये सुझाव देने पर कि सर हमें आप डायग्राम के बारे में बताएं, कौन से अध्याय से
कौन सा डायग्राम आने की संभावना ज़्यादा है, उस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है। इसे देखिए, अपने साथियों को कहिए, अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।